जी, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन और आज हम कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं चौधरी सूर्यदेव दहिया जी। आज उनसे जानेंगे कोरोना काल को लेके वो कितने गंभीर हैं और उनकी पार्टी इसमें क्या क्या कर रही है। सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार आपके चैनल वालों को, देखने वालों को, डॉक्टर साहब सबको नमस्कार। मेरी तरफ से, हुड्डा साहब की तरफ से, दीपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से सबको नमस्कार। सर, आपकी पार्टी क्या कदम उठा रही है? कांग्रेस पार्टी की बात करें, पिछली बार भी जब कोरोना काल था तो आप लोगों ने सैनिटाइज़र वगैरह बांटे थे, तो अब की बार आप क्या कर रहे हैं, क्या विशेष किया? ऐसा है डॉक्टर साहब, शायद आपने देखा नहीं सोशल मीडिया, क्योंकि बाकी तो देखो सारे न्यूज़ वाले सारे मोदी सरकार ने खरीद रखे हैं। सोशल मीडिया ही एक ऐसा चैनल है जो लोगों तक बात पहुंचाता है। आप उसमें जाके देखो, शायद आपने देखा नहीं है कि दीपेंद्र हुड्डा जी तो काफ़ी दिन से ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जी, जो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, हाँ, ये बांट रहे हैं और सिर्फ पीएचसी जी, जो पिछली गाँव की पीएचसी हैं उनके, क्योंकि आज के अंदर एक गरीब इंसान, एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर शहरों को हॉस्पिटल के खर्चे नहीं उठ पाएगा। तो एमपी साहब की और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोच मैं को दाज देता हूँ कि उन लोगों ने इतना बड़ा अच्छा फैसला लिया है कि हर पीएचसी में वो ये भेज रहे हैं। और तकरीबन मेरे ख्याल, मैं पूरी तो डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन 85 या 86 उसके अंदर जा चुके हैं। उसके साथ साथ मास्क हमने पिछली बार बांटे, सैनिटाइजर बांटे, वो भी हमारी दीपेंद्र टीम बांट रही है। दीपेंद्र जी ने पूरे हरियाणा के अंदर एक अपनी टीम गठित की हुई है, वो काम कर रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हमारे 14 एमपी हैं, क्या सिर्फ अकेला दीपेंद्र सिंह ही ऐसा एक ही एमपी है क्या आपके हरियाणा के अंदर जो ये काम कर रहा है? बाकी एमपीज़ क्या कर रहे हैं? बाकी एमपीज़ का फंड भी है, उनके पास सब कुछ है, उन्हें जनता से वोट लिए हैं, वो जनता के सामने जा कर के इस महामारी के अंदर तो कम से कम उनका साथ देते। कोई भी नहीं है। पिछली बार भी आपके चैनल से मैंने बताया था, अब की बार भी बताया है। मैं आपको एक क्लियर बता देना चाहता हूँ, आज के दिन अकेला एमपी 14 में से एक एमपी है जो फील्ड में काम करवा रहे हैं अपने वर्करों से, और जबकि हुड्डा साहब को कोरोना हो जाने के बावजूद हुड्डा साहब फिर भी फील्ड के अंदर अपने वर्करों से काम करवा रहे हैं। कितनी लूट मचाई है प्राइवेट हॉस्पिटल ने। 3 लाख से 4 लाख से 20 के बीच से एक आदमी पीछा नहीं छोड़ रहा है। एमपी साहब की सोच को, हुड्डा साहब की सोच को मैं दाज देता हूं, उनको नमस्कार करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि गांव के पीएचसी के अंदर ये दी जाए। आगे क्या रहेगा आपका? आगे ऐसा है, दीपेंद्र हुड्डा जी की जो टीम है वो जगह जगह जो जहाँ मजदूर गरीब तबका है जिनको खाने की ज़रूरत है वो खाना दे रहा है। अब मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ, जो ये दीपेंद्र हुड्डा जी और हुड्डा साहब ये जो काम कर रहे हैं, सरकार ने क्यों नहीं किए? पहले सरकार ने कोरोना से पहले ये इंतजाम क्यों नहीं? आप देखो, आज पाकिस्तान की कोई न्यूज़ उठा लो, वहाँ की कोई न्यूज़ नहीं है, बांग्लादेश की नहीं है, श्रीलंका की नहीं है। मैं तो अपनी इनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने महामारी को रोक लिया। हमारी सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब आप एक बात बताओ, मैं भी किसान हूँ, मेरा भी खाता है, मंडी में मैंने भी गेहूँ बेचा है, आज तक हमारी पेमेंट नहीं आई है। कितने शर्म की बात है। इस महामारी, पिछले साल भी हमारे साथ ये हुआ था और आज भी ये हो रहा है। हमारी गेहूँ की पेमेंटें आज तक नहीं है। उन किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो बैठे हुए हैं? वो जो बैठे हैं, हमारी पार्टी उनको समर्थन देती है। हुड्डा साहब का, दीपेंद्र जी का पूरा उनके साथ सहयोग है। और कल जितने भी होंगे सैनिटाइजर वहाँ बांटे जाएंगे बॉर्डर पे और पीएचसी के अंदर, और जहाँ जरूरत पड़ेगी, जिसकी डिमांड आती है दीपेंद्र हुड्डा जी के पास, दीपेंद्र हुड्डा जी की टीम 2 मिनट में नहीं, अब 5-10 मिनट में वहाँ पहुँच जाती है, उनकी मदद करती है। तो मास्क और सैनिटाइजर कल बांटे जाएंगे आपके कल द्वारा? बांटे जाएंगे। आज भी बांटे गए और पहले भी बांटे गए हैं, कल भी बांटे जाएंगे। कल पीएचसी वगैरह बांटे जाएंगे जहाँ उनको ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत डिमांड है, जहाँ से डिमांड आती है वही वो भेज देता है। सबसे बड़ी बात ये है डॉक्टर साहब, ये बाहर के जो मजदूर हैं प्लान करके कुछ तो जो यहाँ रह गए हैं, पिछली बार इस सरकार ने शेल्टर हाउस खोले थे, अब की बार एक भी नहीं खोला, एक सिंगल भी बता दे। मैं ये जानना चाहता हूँ
अब हिसार के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ वो होना ही नहीं था। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी जा चुके थे, प्रशासन ने उसके बाद फिर लाठीचार्ज किया। यह क्या तरीका है? गहन निंदा करते हम, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी गहन निंदा करती है। और अब 6 महीने हो गए, मैंने शायद आपके चैनल से बताया था, ये मानने वाली सरकार नहीं है। मैं आज एक पढ़ रहा था, एक नीरो मोदी कोई जो भाग के 13 कितने का वो लेके भाग गया था, आज उसका बयान पढ़ो, उसने क्या बयान दिया है सरकार के प्रति। ये देखो ना आप कितना उसने वो किया है जी। तो आगे आप कैसे प्लान करेंगे सर, और लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना काल में? हमारा लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके जो आदेश आएंगे हम उसके आदेशों का पालन करेगी सारी टीम जी। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है आपकी डिमांड आती है आपके पास, तो आप उस डिमांड को पूरा करेंगे, चाहे वो सैनिटाइजर की है, कहीं भी आती है। दीपेंद्र हुड्डा जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन अपनी टीम को आदेश देते हैं, वो कहीं भी किसी जिले में बैठी है और बड़ा अच्छा काम कर रही है दीपेंद्र हुड्डा टीम। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, MP बाकी 13 कहाँ हैं? ये काम जो दीपेंद्र ने किया ये क्यों नहीं कर रहे? कई बार ट्विटर के माध्यम से भी देखते हैं कि यदि कोई मदद मांगता है, ऑक्सीजन का भाई सिलेंडर मांगता है या बेड मांगता है, तो दीपेंद्र हुड्डा जी दे रहे हैं, तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे रहे हैं। आज इस सरकार का कौन सा MP, कौन सा मिनिस्टर दे रहा है, मुझे बता दो। वोट लेने के लिए लोगों के पास चले जाते हैं लोग, आज वो लोग मर रहे हैं, शमशान घाट के ऊपर लाइन में लगना पड़ता है दाह संस्कार के लिए। इससे बुरी बात और क्या होगी हमारे लिए? जबकि सरकार ने इसका पहले इंतजाम करना चाहिए था, जीरो। ये सरकार फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है। और इसका सरकार का सबसे बड़ा मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा दुश्मन किसान का अगर कोई आज है वो दूसरे चौटाला है। उन्हें चौधरी देवीलाल महान नेता थे, उनका नाम भी डुबो दिया। बड़े शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए। अरे 1 मिनट में शराब के ठेके तो खुलवा देता है, क्योंकि उसके दाना का हिस्सा है वह, इसलिए खुलते ये ठेके। तो अभी क्या लगता है कि लॉकडाउन सरकार को और आगे बढ़ाना चाहिए? देखो लोगों को मेरी अपनी एक अकेले की सोच है, पार्टी की सोच नहीं है, मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए। और ये लॉकडाउन पहले ही होना चाहिए था, संपूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण। मेरी अपनी खुद की राय है, मेरी पार्टी की नहीं है, मेरा निजी राय है जी। जब आपके पास कोई इंतजाम ही नहीं है, डॉक्टर साहब आप ये बताओ, मेरे पास जो फ़ोन आते हैं मेरी आत्माएं रोती है। मैं जब सुबह कोई भी फ़ोन आता है मैं डरता हूँ, कोई बुरी खबर आएगी, कोई बुरी खबर आएगी। अब ये तोतरी में हमारी काला फंगस, पीला फंगस वगैरह क्या क्या आएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या ब्लैक फंगस को लेके, वाइट फंगस को लेके कोई इंतजाम? आज के दिन हरियाणा सरकार के पास इसका ठीक इंजेक्शन नहीं है। अगर आज के दिन अगर ये कहते हमारे पास टीका है और मैं गलत करता हूँ तो मुझे जेल में ठोक देना बेसिक से, मैं डरता नहीं हूँ जी। तो आप क्या आग्रह करते हैं सरकार से? मैं सरकार से ये करता हूँ, जैसे हुड्डा साहब ने कहा था, सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए थी। सर्वदलीय मीटिंग में ये सब फैसले सारी पार्टी एक मिल के फैसले देते। ये जो भी राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं ये लोगों ने बनाई हैं, ना कि ये अपने आप बने हैं। मैं हुड्डा साहब की बात का समर्थन करता हूँ, सर्वदलीय मीटिंग बुलाते, उसके अंदर सारे फैसले होते। डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहूँ, सारा दिमाग अकेला मेरे का नहीं है, अकेला मेरा दिमाग का नहीं है। मैं आपकी भी राय लूँगा, 4 आदमी 4 भाई मेरे को अलग अलग बताएंगे, तो वो सर्वदलीय मीटिंग का मतलब ये होता है। हम उस टाइम जब सर्वदलीय मीटिंग बैठती है, हित में बैठते हैं, प्रदेश के हित में, देश के हित में। पहले हम देशवासी और फिर प्रदेशवासी।